श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम भगवान की व्यापकता के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये बात हम सबको समझ में आ जाए कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, तो हम हमेशा भगवान की नज़र में रहेंगे और भगवान भी हमारी नज़र में रहेगा। शंकर भगवान तो कह ही रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। देश काल दिस विदिशो माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमे आगी। सारे देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हैं और सब अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। पूर्व बैकुंठ जान कहे कोई, कोई कहे पैनिधि बस प्रभु सोई। कोई कहीं कह रहा कि भगवान वहाँ है, भगवान वहाँ है। कोई क्षीर सागर में बता रहा, कोई बैकुंठ में बता रहा, कोई साकेत में बता रहा, कोई कहाँ बता रहा। पर शंकर भगवान जो देव ही नहीं महादेव हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। जो त्रिलोकी के गुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। ऐसे भगवान शिव ये कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तब प्रकट होय मैं जाना। मैं ये जानता हूँ, खाली पढ़ी सुनी नहीं कह रहा हूँ। जैसे कबीर जी कहते ना, जग कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। तो शंकर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि भगवान सर्वत्र है, ये मैं जान के कह रहा हूँ, पढ़ के सुन के अनुमान लगा के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जान के कह रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। अब अगर हम ये जान लें तो इसका हमें फायदा क्या होगा। भगवान गीता में कह रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, ऐसा मेरा भक्त अपने विश्वास की आंखों से मुझे कभी दूर नहीं करता है। और ऐसे मेरे प्यारे भक्त को मैं अपने कृपा की आंखों से कभी दूर नहीं करता हूँ। तो जिस भक्त की नज़र में भगवान सर्वत्र हैं, उस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा भी सर्वत्र सर्वदा बरसती रहती है। तो अब ये हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर इतने भर से बात समझ में नहीं आती है कि भैया आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर जब उस बात को सिद्ध कर दिया जाता है, उसका तत्व जब हमें बता दिया जाता है, तब फिर भरोसा करना आसान हो जाता है। कैसे समझ सकते हैं? जैसे लोहे से बना हुआ कोई भी हथियार लोहा है, चाहे वो कहीं भी बना हो दुनिया में, किसी भी आकृति में बना हो और किसी के भी हाथ में हो वो, पर जब पूछा जाएगा ये हथियार काय से बना है,
तो लोहे का ही नाम लेना पड़ेगा, ना कि जिसके हाथ में उसका नाम, ना कि जिस जगह पे उसका नाम, ना कि जिस जगह बना उसका नाम, क्योंकि वो हथियार जिस तत्व से बना है वो तत्व लोहा है। इसीलिए हमें ये कहना ही पड़ेगा कि ये लोहे का बना हुआ है। ये सोने के बने हुए आभूषण चाहे किसी भी सुनार के यहाँ बने हों, चाहे किसी भी बाजार में बने हों, चाहे किसी भी व्यक्ति ने खरीदे हों और चाहे किसी भी व्यक्ति ने पहने हों, पर जब भी पूछा जाएगा ये आभूषण किस से बने हुए हैं, तो यही कहना पड़ेगा ये सोने के हैं। घड़ा जो मिट्टी से बना हुआ है, अगर पूछा जाएगा कि ये घड़ा काय से बना हुआ है, तो चाहे किसी भी कुम्हार ने बनाया होगा, चाहे किसी भी गांव शहर नगर कस्बे में बनाया होगा, चाहे किसी के घर पे भी वो पानी को ठंडा कर रहा होगा, पर जहां भी उसका वास्तविक पता पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर यही देना पड़ेगा, ये घड़ा मिट्टी का है। ऐसे ही ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये किसका बना हुआ है? तो इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? तस्माद् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। शास्त्र ही हमें बताएंगे कि संसार कैसे बना हुआ है। तो रामायण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है, मैंने इनको सबको पैदा किया है। और इसी नाते से भगवान को कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं। माता पिता किसको कहते हैं? जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारे जन्म के कारण हैं, वो हमारे माता पिता कहलाते हैं। ऐसे ही ईश्वर जो है, भगवान है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, समष्टि का, सारी सृष्टि का जन्मदाता है। इसलिए वही हमारा सबका माता पिता है। जैसे भागवत में कह रहे, जन्मादस्य तो अन्वयतरता चर थे सविज्ञ स्वराट। भगवान ही सारे संसार का जन्मदाता है। तो जो चीज जिससे बनती है, वो कहीं भी चली जाए, किसी भी रूप में हो, कैसे भी उसका उपयोग हो रहा हो, पर वो होती वही है जिस धातु से वो बनती है। ऐसे ध्यान रखिए, जैसे लोहे से बना हुआ हथियार हर समय लोहे का है, सोने से बना हुआ आभूषण हर समय सोने का है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा हर समय मिट्टी का है, ऐसे भगवान से बना हुआ संसार हर समय भगवान का है। बात में व्यापकता की कर रहा था। मिट्टी से बने हुए घड़े में सर्वत्र मिट्टी है, सोने से बने हुए आभूषण में सर्वत्र सोना है, लोहे से बने हुए औजार में सर्वत्र लोहा है। ऐसे भगवान से बने हुए संसार में सर्वत्र भगवान है। संत कहते भी है ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इससे सिद्ध होता है कि भगवान व्यापक है। आप लोग सुनते रहिए हमारा प्रवचन, हमारे फेसबुक पेज प्रवचन महेश गुरु जी, हमारा यूट्यूब चैनल प्रवचन महेश गुरु जी, उस पर भी आप हमें सुनते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रातः 9 बजे से फेसबुक पेज पर प्रतिदिन लाइव राम कथा आज से प्रारंभ हुई है। 9 से 9:20 तक उसका समय रहेगा। आप लोग उससे भी जुड़िए, उसको भी सुनते रहिए, लाभ लेते रहिए, शेयर करके दूसरों को भी लाभ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।